हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एक ऐसी एप्लीकेशन बेसिक एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट करनी है जिसमें हम एनिमेशन जो है वो एम्बेड कर पाएँ। और एनिमेशन एम्बेड करने के लिए मैं बिल्कुल इजी वे जो है वो यूज़ करूँगा। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो ट्यूटोरियल इसी टॉपिक के रिलेटेड जो है वो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वाले वीडियो ट्यूटोरियल हमारे फॉलो नहीं किए तो वो भी एक बार कर लें। और इस टॉपिक के अंदर हम उसी वीडियो ट्यूटोरियल की एक नई एक्सटेंशन जो है वो लेके आए हैं जिसमें हम आज की एग्जांपल के अंदर जो कंप्लीशन क्लाउजर है उसको यूज़ करेंगे। कहने का मतलब जब हमारी एनिमेशन एंड पे चली जाती है और उसके बाद में जो कंप्लीशन वाला क्लाउजर है वो एग्जीक्यूट होता है तब हम क्या उसमें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो आज हम सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्काई ब्लू कलर का मैंने जो बटन है वो क्रिएट किया हुआ है और इसी के ऊपर जो एनिमेशन है वो हम अप्लाई करेंगे। तो काफ़ी इजी वे जो है वो यूज़ करेंगे हम। पहले हम देख लेते हैं किस तरीके की एनिमेशन हमने इम्प्लीमेंट की है। तो जैसे ही मैं इस क्लिक टू एनिमेट वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे इसका जो साइज़ है, इसका जो फ्रेम की विड्थ और हाइट है वो मैंने इंक्रीज़ की है। और दोनों ही वैल्यूज़ जो हैं, जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ हैं वो चेंज होंगी, मगर उसी के साथ जो ऑटोमेटिकली UI व्यू डॉट एनिमेट वाली जो API है वो इसको एज ए एनिमेशन का जो इफेक्ट है वो देगी। तो जैसे ही मैं इस क्लिक टू एनिमेट वाले बटन पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं पहले तो इसका साइज इंक्रीज हुआ है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, थोड़ी सी इसकी जो एनिमेशन है वो मैं स्लो कर देता हूँ। तो इसमें मैंने किया क्या है, सबसे पहले विड्थ को इंक्रीज किया है, उसके बाद में हाइट को इंक्रीज किया है, उसके बाद में उसको सेंटर में अलाइन किया है और उसका जो कलर है वो मैंने ग्रीन कर दिया है। और जैसे ही आपकी एनिमेशन कंप्लीट होगी मैंने फिर से कंप्लीशन क्लाउजर के अंदर वापस उसकी जो विड्थ है वो 200 कर दी है और उसकी हाइट 50 कर दी है और उसका जो कलर है वापस मैंने येलो करके उसको सेंटर में फिर से अलाइन कर दिया है। तो मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि अब मैंने जो एनिमेशन है वो इसकी थोड़ी सी स्लो कर दी है तो आपको देखने में जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। तो जैसे ही मैं क्लिक टू एनिमेट पे क्लिक करता हूँ तो इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा और ऑटोमेटिकली जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। और जैसे ही एनिमेशन आपकी कंप्लीट होगी ये वापस जो है अपने ओरिजिनल जो विड्थ एंड हाइट में आ जाएगा और इसका जो कलर है वो हम येलो कर देंगे। तो ये जो एनिमेशन के बाद का हमने वापस रिटर्न जो वापस एनिमेट इसको जो है वो हम लेके आए हैं ओरिजिनल उसकी कंडीशन के अंदर। तो वो हमने बेसिकली इस कंप्लीशन क्लाउजर को यूज़ किया है जो एग्जीक्यूट होता है जब आपकी एनिमेशन एंड हो जाती है। तो यही आज का टॉपिक है कि हमने इस कंप्लीशन हैंडलर को किस तरीके से एम्बेड करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो थी बातें प्रैक्टिकली हमारी एग्जांपल कैसे वर्क करती है। आपको पता ही है कि जितनी भी वीडियो ट्यूटोरियल्स मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करता हूं तो आपको मैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले एक बार उसके रिलेटेड जो थ्योरी के रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं ज़रूर बताता हूं ताकि आप गूगल पे इन टर्म्स को सर्च करके इनके बारे में और भी जो नॉलेज है वो गेन कर पाएँ। तो चलिए, सबसे पहला जो कंसेप्ट और जो टर्म है वो है एनिमेशन। तो एनिमेशन जो है वो iOS के अंदर जो यूज़र इंटरफेस है उसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पार्ट है, क्योंकि यही हमारी एप्लीकेशन को एक ऐसी पावर प्रोवाइड करती है जिससे हम पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जो यूज़र की अटेंशन है वो बना पाते हैं। और अगर हम एनिमेशन अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं तो इससे हमारी एप्लीकेशन काफ़ी पॉलिश्ड और इजी टू यूज़ हो जाती है। और iOS के अंदर काफ़ी तरह की जो APIs हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं एनिमेशन को अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन को एनिमेट करने के लिए। तो इनमें से एक जो इम्पॉर्टेंट API है जिसको हम आज की एग्जांपल के अंदर यूज़ करेंगे वो है UI व्यू डॉट एनिमेट।
तो अगली जो टर्म और जो कंसेप्ट है वो है UI व्यू डॉट एनिमेट। तो ये बेसिकली एक फंक्शन भी कह सकते हो या फिर इसे iOS के अंदर UI किट की API भी कह सकते हो। इसको हम यूज़ करेंगे क्योंकि यही हमें एक ऐसा ईजीएस्ट वे प्रोवाइड करती है जिससे हम किसी भी व्यू की, चाहे वो बटन हो, चाहे वो लेबल हो, चाहे वो इमेज हो, उसकी हम प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज कर सकते हैं और जो एनिमेशन वाला इफ़ेक्ट है वो ऑटोमेटिकली जो है ये वाली API जो है वो एम्बेड करेगी हमारी पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करते वक्त। जैसे मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक किया था तो मैंने दी थी कि इसका जो विड्थ एंड हाइट है बटन की वो चेंज हो जाए। तो जैसे जैसे चेंज होगी हाइट एंड विड्थ, ऑटोमेटिकली ये जो UI व्यू डॉट एनिमेट API है ये उसमें अपना एनिमेशन वाला इफेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर देगी। और अब हम जो है एक UI व्यू डॉट एनिमेट वाली API के अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं किसी भी पर्टिकुलर UI एलिमेंट की वो हम चेंज कर सकते हैं और उन सभी में जो एनिमेशन वाला जो इफ़ेक्ट है वो हमें नज़र आएगा। तो ये थी बातें थ्योरी के रिलेटेड जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इस एग्ज़ाम्पल को हमने कैसे Xcode के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ डेवलप करना है, वो भी बड़े इजी वे के साथ बिगिनर लेवल पे। तो मैं सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं। एक नए प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम शुरू करते हैं और यहाँ पे Xcode के अंदर न्यू प्रोजेक्ट एक क्रिएट करेंगे, सिंगल व्यू ऐप को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब हमने प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी नेम आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली जो नेम यहाँ पे रख रहा हूँ मैं रख रहा हूँ इस तरीके से, बेसिक एनिमेशन कंप्लीशन क्लोजर। और बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है और जो लैंग्वेज मैं यूज़ करूँगा आज की एग्जांपल के लिए वो मैं करूँगा स्विफ्ट। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अब आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है ताकि उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट है वो हम सेव कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और इस फोल्डर के अंदर पूरे का प्रोजेक्ट जो है वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो चलिए इस फोल्डर के अंदर मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो Xcode के अंदर जो है वो क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है यहाँ पे 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विफ्ट का वर्जन और जो Xcode का वर्जन है वो है 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ ईजिली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जितना भी जल्दी सोल्यूशन हो सके आपको दे पाएँ। और अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना और सबसे पहले इस एग्जांपल का जो ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस है वो रेडी करना है। तो उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे सर्च करूँगा एक बटन UI एलिमेंट और इस बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा स्टोरी बोर्ड के ऊपर। कोशिश आपने करनी है कि इस बटन को आपने वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली सेंटर में अलाइन करना है। अब आपने इस बटन का जो साइज़ है वो डिफाइन करना है साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर। विड्थ मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ 200 और हाइट मैं यहाँ पे दे देता हूँ 50। अब आपने इसको फिर से अलाइन करना है बिल्कुल सेंटर में और इस बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हैं। मैं स्काई ब्लू कलर कर देता हूँ और जो टेक्स्ट का कलर है वो भी मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ। अब आपने इस बटन की जगह पे लिखना है क्लिक टू एनिमेट इस तरीके से और इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। आप चाहें तो इसका जो स्टाइल है वो यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मेरा जो बटन है
वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हमने इस बटन का जो IB आउटलेट एंड IB एक्शन है दोनों ही क्रिएट करने हैं। तो दोनों को क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर, उसी की हेल्प लूँगा। तो मैं यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर क्लास, और इसके अंदर अब हमने इस बटन का जो IB आउटलेट है वो सबसे पहले क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं कंट्रोल की को प्रेस करते हुए कीबोर्ड पे इसको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बटन एनिमेशन। इस तरीके से कि नेम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा जो IB आउटलेट है वो बन चुका है। अब हमने इस बटन का जो IB एक्शन है वो भी क्रिएट करना है। तो चलिए मैं इसको कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा सबसे नीचे, और यहाँ पे आप कोई भी नेम रख सकते हैं। तो IB एक्शन एक फंक्शन की तरह ही है जो एग्जीक्यूट होगा जब आप इस बटन के ऊपर टच करेंगे या फिर क्लिक करेंगे। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मेरा जो IB आउटलेट एंड IB एक्शन दोनों ही मैंने क्रिएट कर दिए हैं असिस्टेंट एडिटर की हेल्प के साथ। अब मैं वापस स्टैंडर्ड एडिटर में चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड वाले पैनल्स को मैं अनहाइड करूँगा, और एक बार जहाँ जहाँ पे भी मैंने चेंजेस किए हैं उन सभी को मैं यहाँ पे सेव करूँगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बिल्कुल रेडी है। अब हमने कोडिंग की तरफ जाना है। कोडिंग काफ़ी इजी है। सबसे पहले व्यू कंट्रोलर को ओपन करते हैं, साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि कोडिंग आप क्लियरली देख पाएँ। तो जो कोडिंग हमने करनी है हमने इस IB एक्शन फंक्शन के अंदर करनी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज़ करूँगा UI व्यू डॉट एनिमेट, जो मेरी API थी उसको मैं यूज़ करूँगा। तो सबसे पहला ही जो फंक्शन है वो आपने यूज़ करना है। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं क्योंकि हमने ओनली 2 पैरामीटर वाला जो फंक्शन है वो यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे फिर से एंटर प्रेस करता हूँ। अब आप देखिए इसको हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पे वैसे कंप्लीशन भी आ जाना चाहिए, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो होगा, तो इसको मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। तो यहाँ पे कंप्लीशन वाला भी देख लेते हैं। हाँ, सेकंड नंबर पे है। इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ड्यूरेशन जो है वो पहला पैरामीटर है, एनिमेशन जो है वो सेकंड पैरामीटर है, और एक नया पैरामीटर इस एग्जांपल में हमने यूज़ करना है वो है कंप्लीशन। तो अब जो ड्यूरेशन है वो आप कोई भी सेकंड्स के अंदर जो वैल्यू है वो प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि आप एनिमेशन कितने टाइम के लिए अकर हो वो आप बता पाएंगे यहाँ पे। और जो एनिमेशन वाला जो क्लाउज़र है यहाँ पे भी हम कोडिंग करेंगे इसके अंदर, और जो कंप्लीशन वाला क्लाउज़र है यहाँ पे भी हम जो है कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो एनिमेशन हमने प्रोवाइड करनी है वो यहाँ पे कोड लिखेंगे, मगर कंप्लीशन के अंदर हमने यहाँ पे इस तरीके से एक जो विदाउट आर्गूमेंट वाला जो कंप्लीशन क्लाउज़र है वो क्रिएट कर दिया है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट जो बटन का IB आउटलेट था उसका नेम डॉट उसका जो फ्रेम है उसका जो साइज़ है उसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और वैल्यू हम कोई भी दे सकते हैं। मैंने वैल्यू इंक्रीज़ कर दी है। अब मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट बटन एनिमेशन डॉट फ्रेम डॉट साइज़ डॉट उसकी हाइट। तो हाइट भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसी भी आप वैल्यू चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। अब हमने क्योंकि विड्थ एंड हाइट हमने इंक्रीज़ कर दी है, तो अब हम उस बटन को बिल्कुल सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं व्यू के। तो उसकी जो सेंटर वाली प्रॉपर्टी है उसको हम इक्वल करेंगे व्यू के सेंटर के अकॉर्डिंगली, इस तरीके से। अब हमने जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन करना है बटन का। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू उसके बाद में डॉट और यहाँ पे लिखेंगे ग्रीन। तो चलिए ये एनिमेशन हमारी जो है वो हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि विदाउट कंप्लीशन हैंडलर ये बस हमें एनिमेट करके दिखाएगा, वापस अपनी पोजीशन में नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ फिर से। तो वेट करते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक टू एनिमेट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे इसका साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है, और मगर इसकी जो
यहाँ पे जो हाइट है इसको मैंने इंक्रीज़ नहीं किया, तो हाइट को भी एक बार इंक्रीज़ कर देते हैं, 100 कर देते हैं। फिर से मैं इसको बिल्ड एंड रन करता हूँ और अब आप देखेंगे इसकी हाइट भी इंक्रीज़ होगी और विड्थ भी इंक्रीज़ होगी। तो मैंने इस क्लिक टू एनिमेट पे क्लिक किया, कलर आप देख सकते हैं ग्रीन हो चुका है, मगर जो एनिमेशन है वो एंड हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, मगर वापस बटन अपनी पोजीशन में जो है वो ओरिजिनल कंडीशन में जो है वो नहीं आया। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि एनिमेशन जैसे ही आपकी कंप्लीट हो उसके बाद में जो कंप्लीशन हैंडलर है वो एग्जीक्यूट होगा और वापस अपने आपने जो पोजीशन है उसकी जिस तरीके की भी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपने चेंजेस की हैं उसको आपने वापस लेके आना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ साइज़ डॉट विड्थ और इसको मैंने यहाँ पे दे दिया 200 और इसी तरीके से बटन डॉट एनिमेट डॉट फ्रेम डॉट साइज डॉट उसकी हाइट और इसको मैंने कर दिया 50 और अब हमने सेल्फ डॉट बटन डॉट उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ येलो। अब हमने सेल्फ डॉट बटन उसका जो सेंटर है वो हमने डिफाइन करना है और वो डिपेंड करेगा व्यू के सेंटर पे। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ और फिर से रन करता हूँ और इसको मैं एक बार रन करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जैसे ही एनिमेशन कंप्लीट होगी वापस जो है वो बटन अपनी ओरिजिनल जो कंडीशन थी उसमें आ जाएगा। बस कलर जो है वो मैंने येलो कर दिया है और इसको जैसे मैंने क्लिक किया क्लिक टू एनिमेट आप देख सकते हैं साइज़ इंक्रीज़ हुआ और एकदम से उसने अपनी जो कंप्लीशन हैंडलर के थ्रू जो है अपनी जो ओरिजिनल कंडीशन है उसमें जो है वो वापस आ गया। फिर से एक बार देखिए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की एग्जांपल जिसमें आपने देखा कैसे आपने UI व्यू डॉट एनिमेट के अंदर जो कंप्लीशन वाला क्लाउज़र है वो हमने यूज़ करना है और आगे आने वाले दिनों में और भी जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में भी मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा ताकि आप ब्रीफली उनके बारे में जो है वो जान पाएँ। अगर आपको ये एग्जाम्पल अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास उसी टाइम पे जो है वो पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।